हेलो फ्रेंड, भगवाड़े क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आपको राजनीति विज्ञान में महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ाऊंगा, पंचायती राज व्यवस्था, जो नेट, जेआरएफ, सेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड एवं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए महत्वपूर्ण है। यह वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का वीडियो नंबर 30 है। चलो शुरुआत करते हैं महत्वपूर्ण एमसीक्यू की। क्वेश्चन 1, पंचायती राज प्रदान करता है। ऑप्शन ए, पिछड़े क्षेत्रों का कृषि विकास, बी, स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन, सी, ग्रामीण स्तर पर उचित राजस्व का संचयन, डी, देहाती क्षेत्रों में शिक्षा का फैलाव। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन, ये प्रशासन आएगा। क्वेश्चन 2, बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब किया गया था? ऑप्शन ए 1954 ईस्वी में, बी 1957 ईस्वी में, सी 1956 ईस्वी में, डी 1955 ईस्वी में। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था, जिसमें बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने की बात कही गई थी, जिसमें ग्राम पंचायत और खंड पंचायत और जिला पंचायत की बात कही गई थी। क्वेश्चन 3, सबसे पहला राज्य कौन सा है जहां पंचायत राज की स्थापना हुई? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, बी आंध्र प्रदेश, सी राजस्थान, डी उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, राजस्थान। राजस्थान के बगद्री ग्राम के नागौर जिले में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था को 2 अक्टूबर 1959 को शुरुआत किया गया था। क्वेश्चन 4, सर्वप्रथम पंचायत राज योजना का उद्घाटन कब और कहाँ किया गया? ऑप्शन ए नागौर, 2 सितंबर 1956, बी 2 अक्टूबर 1959, सी जलाधर, 2 अक्टूबर 1959, डी 2 अक्टूबर 1957। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, नागौर जिले की बगद्री ग्राम में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायत राज व्यवस्था का उद्घाटन किया गया था। भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन 5, जिला परिषद को सर्वाधिक शक्तिशाली किस राज्य में बनाया गया? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, बी उत्तर प्रदेश, सी आंध्र प्रदेश, डी राजस्थान। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सर्वाधिक शक्तिशाली जिला परिषद को बनाया गया है। क्वेश्चन 6, पंचायती राज व्यवस्था की संरचना किस स्तर पर आधारित है? ऑप्शन ए गांव जिला राज्य, बी गांव तहसील जिला, सी गांव अंचल जिला, डी गांव अंचल और राज्य। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, गांव अंचल और जिला। क्वेश्चन 7, पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना क्या है? ऑप्शन ए ग्राम स्तर पर स्थानीय स्वशासन की एक स्तरीय संरचना, बी ग्राम और खंड स्तर पर स्थानीय स्वशासन की द्विस्तरीय संरचना, सी ग्राम खंड और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना, डी ग्राम खंड जिला और राज्य स्तर पर स्थानीय स्वशासन की चतुस्तरीय संरचना। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ग्राम खंड और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना। क्वेश्चन 8, जिस समिति की संस्तुति पर देश में पंचायती राज को लागू किया गया था, उसका अध्यक्ष या उसके अध्यक्ष थे?
ऑप्शन ए अशोक मेहता, बी बलवंत राय मेहता समिति, सी चिमन भाई मेहता, डी जीवराज मेहता। इसका सही आंसर हो जाएगा बी बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति की स्थापना 1957 में किया गया था। क्वेश्चन 9, बलवंत राय मेहता समिति की प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश के अनुसार ऑप्शन ए जिला, ब्लॉक एवं ग्राम स्तर पर त्रिस्तरीय प्रजातांत्रिक पंचायती राज संस्थाओं का गठन होना था। बी केवल जिला एवं मंडल स्तर पर द्विस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का गठन होना था। और सी आएगा केवल जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन प्रस्तावित किया गया था। डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ए जिला, ब्लॉक एवं ग्राम स्तर पर त्रिस्तरीय प्रजातांत्रिक पंचायती राज संस्थाओं का गठन होना था। क्वेश्चन 10, संयुक्त प्रांत असम, बंगाल तथा मद्रास में सर्वप्रथम पंचायती कानून कब लागू हुआ या किया गया था। ऑप्शन ए सन 1907, बी सन 1909, सी सन 1920, डी 1935। इसका सही आंसर हो जाएगा सी 1920। क्वेश्चन 11, केंद्र में सामुदायिक विकास मंत्रालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई। ऑप्शन ए सन 1952, बी सन 1951 में, सी 1957 में, डी सन 1959 में। इसका सही आंसर हो जाएगा ए 2 अक्टूबर 1952 में सामुदायिक विकास मंत्रालय की स्थापना किया गया था। क्वेश्चन 12, अशोक मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट किस वर्ष दी। ऑप्शन ए 1973 में, बी 1976 में, डी 1978 में, ए सी आएगा 1978 में, डी आएगा 1985 में। इसका सही आंसर हो जाएगा सी 1978 में अशोक मेहता समिति के द्वारा अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत किया गया था। जबकि अशोक मेहता समिति का गठन किया गया था 1977 में, 1977 में। क्वेश्चन 13, बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश निम्नलिखित में से कब लागू हुई। ऑप्शन ए 2 अक्टूबर 1959, बी 1 अप्रैल 1959 में, सी 2 अक्टूबर 1959 में, डी 15 अगस्त 1959 में। इसका सही आंसर हो जाएगा बी 1 अप्रैल 1958 में। क्वेश्चन 14, पश्चिम बंगाल विधानसभा द्वारा पंचायती राज अधिनियम कब पारित हुई या अधिनियमित किया गया। ऑप्शन ए सन 1959 में, बी 1964 में, सी 1965 में, डी 1992 में। इसका सही आंसर हो जाएगा बी 1964 में। क्वेश्चन 15, पंचायती राज संबंधित अशोक मेहता समिति का गठन कब किया गया। ऑप्शन ए 1978 में, बी 1977 में, सी 1985 में, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा बी 1977 में अशोक मेहता समिति का गठन किया गया था और यह समिति ने अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत किया गया था 1978 में। क्वेश्चन 16, पंचायती राज संस्थाओं के निम्नलिखित स्तर पर कौन है। ऑप्शन ए ग्राम सभा एवं पंचायत, बी पंचायत समिति, सी जिला परिषद, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ए ग्राम सभा एवं पंचायत। क्वेश्चन 17, पंचायती राज संबंधी 64वां संविधान संशोधन विधेयक निम्न में से कब संसद में पेश किया गया। ऑप्शन ए 1985 में, बी 1987 में, सी 1989 में, डी 1990 में। इसका सही आंसर हो जाएगा सी 1990 में। क्वेश्चन 18, 73वें संविधान संशोधन को राष्ट्रपति ने कब मंजूरी दी। ऑप्शन ए
20 अप्रैल 1993 को, बी 2 अक्टूबर 1993 को, सी 15 अगस्त 1993 को, डी 5 सितंबर 1993 को। इसका सही आंसर हो जाएगा ए 20 अप्रैल 1993 को। क्वेश्चन 19, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य ग्राम पंचायत का प्रशासनिक कार्य नहीं है? ऑप्शन ए सफाई तथा अपवहन तंत्र उपलब्ध कराना, बी कब्रगाह तथा शमशान उपलब्ध कराना, सी कॉलेज शिक्षा उपलब्ध कराना, डी सड़कों तालाबों और कुओं का अनुसंरक्षण करना। इसका सही आंसर हो जाएगा बी कॉलेज शिक्षा उपलब्ध कराना। क्वेश्चन 20, पंचायतों और नगर पालिकाओं में सीटों के आरक्षण के विषय में क्या कहना सही नहीं होगा? ऑप्शन ए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण उनकी संख्या के अनुपात के अनुसार किया जाता है। ऑप्शन बी प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरी जाने वाली कुल सीटों में से 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित होने चाहिए। सी अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए आरक्षण 2010 तक प्रभावी है। डी अनारक्षित सीटों पर महिलाएं चुनाव नहीं लड़ सकती। इसका सही आंसर नहीं है डी अनारक्षित सीटों पर महिलाएं चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। यह क्वेश्चन सही है क्योंकि क्या पूछा गया है? सही नहीं है, गलत है। तो यह गलत आंसर है डी वाला। क्वेश्चन 20, ग्राम पंचायत में विकास तथा शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होगा? ऑप्शन ए ग्राम प्रधान, बी ग्राम उप प्रधान, सी ग्राम सभा के सदस्य, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा डी नहीं, इसका आएगा ए ग्राम प्रधान। 21 का सही आंसर हो जाएगा ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत में विकास तथा शिक्षा समिति का अध्यक्ष होता है। क्वेश्चन 22, पंचायती राज के लिए वित्तीय आयोग का गठन निम्न में से कौन करता है? ऑप्शन ए मुख्यमंत्री, बी राज्यपाल, सी प्रधानमंत्री, डी सामुदायिक विकास मंत्रालय। इसका सही आंसर हो जाएगा बी राज्यपाल। राज्यपाल पंचायती राज के लिए वित्तीय आयोग का गठन करता है। क्वेश्चन 23, निम्न में से कौन सी संस्थाएं पंचायती राज के समानांतर है? ऑप्शन ए जिला उद्योग केंद्र, बी आएगा DRDA, सी महिला विकास निगम, डी उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन 24, किन राज्यों में पंचायतें 4 स्तरीय है? ऑप्शन ए त्रिपुरा, मणिपुर तथा सिक्किम, बी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा राजस्थान, सी बिहार, उड़ीसा तथा असम, डी पश्चिम बंगाल। इसका सही आंसर हो जाएगा डी पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में पंचायती राज व्यवस्था 4 स्तरीय लागू की गई है। पंचायत स्तर, ब्लॉक स्तर, जिला स्तर और राज्य स्तर। क्वेश्चन 25, पंचायतों के प्रमुख कर्तव्यों को संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 243 जी, बी अनुच्छेद 242 जी, सी अनुच्छेद 240 ए, डी अनुच्छेद 40 ए। इसका सही आंसर हो जाएगा ए अनुच्छेद 243 जी। क्वेश्चन 26, ग्राम पंचायत स्तर पर महत्वपूर्ण कार्य है। ऑप्शन ए योजनाओं की निष्पादकता, बी योजनाओं का क्रियान्वयन, सी सामुदायिक सुविधाओं का रखरखाव, डी उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। तो ये महत्वपूर्ण MCQ समाप्त होते हैं और पंचायती राज से संबंधित महत्वपूर्ण समितियों को देख लेते हैं। तो सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 में हुआ था।
जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन की समीक्षा के लिए गठित की गई थी। उसके बाद में वी के राव समिति 1960 में गठित की गई थी, जिसका उद्देश्य था पंचायती संबंधी सांख्यिकी तर्कसंगतता। क्वेश्चन नया अगली समिति आएगी DS मिश्रा अध्ययन दल 1961 में पंचायत एवं सहकारिता का अध्ययन करना इसका उद्देश्य था। अगली समिति है ईश्वरन दल आएगा वे ईश्वरन अध्ययन दल 1961 में, जिसका उद्देश्य था पंचायत राज प्रशासन का अध्ययन करना। अगली समिति आएगी GR राजगोपाल अध्ययन दल 1962, जिसका उद्देश्य था न्याय पंचायत के गठन का अध्ययन करना। अगली समिति है दिवाकर समिति 1963 में ग्राम सभा की स्थिति की समीक्षा करना। अगली समिति है M रामाकृष्णनैया अध्ययन दल 1963 पंचायती राज संस्थाओं का आय व्यय का गणना का अध्ययन करना। अगली समिति है के संतानम समिति 1963, जिसका उद्देश्य है पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय प्रावधान और स्थिति की समीक्षा करना। अगली समिति है के संतानम 1965, जिसका उद्देश्य है पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन की रूपरेखा संबंधी अध्ययन करना। अगली समिति है RK खन्ना अध्ययन दल 1965 पंचायती राज व्यवस्थाओं के लेखा एवं अंकेक्षण करना। अगली समिति है G रामचंद्रन समिति 1966, जिसका उद्देश्य है पंचायती राज के लिए प्रशिक्षण केंद्र की आवश्यकता पर अध्ययन करना। अगली समिति है वी रामनाथन अध्ययन दल 1959, जिसका उद्देश्य है भूमि सुधार उपजों के क्रियान्वयन में सामुदायिक विकास अभिकरण एवं पंचायती राज संस्थाओं की संलिप्तता एवं भूमिका। अगली समिति है M रामाकृष्णनैया अध्ययन दल 1972, जिसका उद्देश्य है 5वीं पंचवर्षीय योजना में सामुदायिक विकास एवं पंचायती राज को प्रमुख उद्देश्य के रूप में रखना। अगले समिति है दया चौबे समिति 1976, जिसका उद्देश्य है सामुदायिक विकास एवं पंचायती राज की समीक्षा करना। अगली समिति है अशोक मेहता समिति, जिसका गठन 1977 में किया गया है, जिसका उद्देश्य है पंचायती राज के मूल एवं प्रशासनिक ढांचे संबंधी तत्व का अध्ययन करना। अगली समिति है दातेवाला समिति 1978 में, जिसका उद्देश्य है खंड स्तर पर योजना स्वरूप। अगली समिति है हनुमंतराव समिति 1984 में गठित किया गया है, जिसका उद्देश्य है जिला स्तरीय योजना का स्वरूप। अगली समिति है जीवीके राव समिति 1985 में गठन किया गया है, जिसका उद्देश्य है ग्रामीण विकास के लिए प्रशासनिक समायोजन एवं गरीबी निवारण कार्यक्रम। अगली समिति है LM सिंघवी समिति 1986 में गठित किया गया है, जिसका उद्देश्य है लोकतांत्रिक एवं विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं का पुनर्सशक्तिकरण। क्वेश्चन अगली समिति आएगी PK थुंगन समिति, जिसका गठन 1988 में किया गया है, जिसका उद्देश्य है स्थानीय निकायों की संवैधानिक मान्यता की अनुशंसा करना। ये महत्वपूर्ण पंचायती राज से संबंधित समितियां एवं पंचायती राज से संबंधित MCQ है। और ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।